इजराइल के पक्ष में कौन, हमास के पास किसका साथ, जाने भारत को सता रही कितनी चिंता। इजराइल हमास जंग में दो धड़ों में बट गई दुनिया, कुछ ने इजराइल का दिया साथ तो कुछ ने थाम लिया हमास का हाथ। थर्ड वर्ल्ड वॉर की गिनती शुरू हो चुकी है, अब दुनिया सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर देखेगी। इजराइल फिलिस्तीन युद्ध के बीच पीएम मोदी ने दुनिया को क्या संदेश दिया, तो वहीं भारत को अपने नागरिकों की सुरक्षा की चिंता है। दरअसल हमास ने अचानक 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले से दुनिया भर में हलचल मची। एक और जहां हमले के बाद कई देश इसके समर्थन में या विरोध में हैं, इजराइल पर हमला कर दिया जिसमें सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। हमास के हमले में घायल लोगों में एक भारतीय महिला भी शामिल। केरल निवासी महिला बीते कई सालों से इजराइल में काम कर रही थी। इससे पहले 2021 में हमास के हमले में एक भारतीय घरेलू सहायिका सौम्या की मौत हो गई थी। दरअसल बड़ी संख्या में भारतीय इजराइल में देखभालकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, जिनकी वहाँ खूब मांग रहती है। ऐसे में हमें जानना चाहिए कि आखिर इजराइल में भारतीयों की सुरक्षा का मुद्दा क्या है। हमास के हमले के बाद शुरू हुए संघर्ष में अब भारतीयों की सुरक्षा की चिंता भी होने लगी। इसमें भारतीय देखभालकर्ताओं का समूह भी शामिल, जो इजराइल में बड़ी संख्या में परिवार की देखभाल के व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। इसी साल फरवरी में तेल अवीव में स्थित भारतीय दूतावास ने बताया था कि इजराइल में लगभग 18,000 भारतीय नागरिक हैं। इनमें से अधिकतर वो भारतीय हैं जो इजराइल बुजुर्गों की देखभाल का काम कर रहे हैं। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच फोन पर बातचीत हुई। इजराइल की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी देते हुए पीएम मोदी ने उनका आभार व्यक्त किया। नेतन्याहू से पीएम मोदी ने कहा कि भारत इजराइल के साथ खड़ा है। बीते दिनों से इजराइल हमास संघर्ष जारी है। अब तक इस लड़ाई में दोनों की ओर से 1600 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और एक और जहां युद्ध ने मानवीय संकट को जन्म दे दिया है, वहीं से दुनिया को भी दो धड़ों में बांट दिया है। इजराइल विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि उसके पास 84 देशों का समर्थन है। इन 84 देशों ने इजराइल का समर्थन करते हुए हमलों की निंदा की है। इसके साथ ही इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करते हुए बयान भी जारी किए हैं। इससे पहले हमास द्वारा किए गए रॉकेट हमलों पर भारत, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, यूएई, ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े देशों ने इजराइल का साथ दिया था। एकजुटता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि भारत की संवेदनाएं और प्रार्थनाएं निर्दोष पीड़ित और उनके परिवारों के साथ हैं। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, इजराइल में आतंकवादी हमलों की खबर से गहरा सदमा लगा है। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं निर्दोष पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ। हम इस कठिन समय में इजराइल के साथ एकजुटता से खड़े रहेंगे। वहीं इजराइल पर हमले के बाद ईरान, कतर और लेबनान, कुवैत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सहित कई अन्य देश फिलिस्तीन समूह हमास का समर्थन कर रहे हैं। इसके साथ ही कुछ देश ऐसे भी हैं जिन्होंने किसी के साथ नहीं दिया है, बल्कि दोनों पक्षों से हिंसा रोकने की बात कही है, जिसमें हिंसा में लिपटा यूक्रेन इन देशों में शामिल है।